नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अनुप्रिया यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम अध्याय 6 त्रिभुज में प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 1 के सभी सवालों को हल कर लिए हैं। आज हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न 2 है हमारा, दी गई आकृति में, ये आकृति दी हुई है हमें, जिसमें त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD दिया है और कोण क्या है 125 अंश। कोण CDO 70 अंश दिया है और कोण BOC 125 अंश। यहाँ पे 125 अंश है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें इसमें, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBAQ, ये हमको दिया है। और कोण BOC बराबर 125 अंश दिया है और कोण CDO बराबर 70 अंश दिया है। और क्या बोल रहा है कि कोण DOC, DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण DOC बराबर ज्ञात करना है और कोण DCO बराबर भी ज्ञात करना है और कोण OAB बराबर भी ज्ञात करना है। ये तीनों कोण क्या है, हमको ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला कोण देखते हैं, ये कोण DOC। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें DB और AC, आकृति में क्या है DB और AC एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए चूंकि क्या हो जाएगा, कोण BOC और कोण DOC, कौन सा कोण BOC और कोण DOC, ये दोनों कोण क्या है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो इसको हम आगे हल कर लेंगे। कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश होता है। अब हम यहाँ पे कोण DOC प्लस कोण BOC का मान रख देंगे, कितना दिया है हमें 125 अंश। तो कोण BOC की जगह क्या जाएगा, 125 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण DOC बराबर, इसका पक्षांतर इस साइड कर देंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो कोण DOC बराबर 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55 अंश। ये हमको ज्ञात हो गया, क्या, कोण DOC बराबर 55 अंश। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोण DCO ज्ञात करेंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए पहले हम यहाँ से साफ कर लेते हैं। तो अब दूसरा वाला ज्ञात करते हैं, क्या है, कोण DCO। तो दूसरा हम कोण ज्ञात करेंगे, कोण DCO। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कोण DOC प्लस कोण CDO प्लस कोण DCO, पूरे का योग कितना होता है 180 अंश। ये हमने आकृति से ले लिए, क्या, कोण DOC प्लस कोण CDO प्लस कोण DCO, तीनों का योग कितना होता है 180 अंश। अब इसमें हम मान रख देंगे, कोण DOC का मान कितना होता है, अभी निकाले हमने, कोण DOC बराबर
55 अंश आया था, तो यहाँ पे 55 अंश रख देंगे, प्लस कोण CDO का मान कितना होता है, कोण CDO का मान है 70 अंश, प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 अंश प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। तो कोण DCO बराबर क्या कर देंगे, 180 माइनस 125, तो कोण DCO बराबर भी कितना आ जाएगा, 55 अंश। इस तरह से हमने दूसरा कोण ज्ञात कर लिया। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, कोण AOB ज्ञात करेंगे। तो ये वाला कोण ज्ञात करते हैं। कोण OAB में क्या करेंगे, त्रिभुज क्या दिया है हमें, ODC समरूप त्रिभुज OBA। तो समान त्रिभुजों में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, C किसके बराबर होता है, A के बराबर। कोण C होता है कोण A के बराबर, तो कोण DCO बराबर क्या हो जाएगा, कोण OAB। तो कोण DCO का मान कितना होता है, सॉरी यहाँ पे कोण DCO का मान कितना निकला हमारा, 55 अंश। तो कोण DCO जो है कोण OAB के बराबर होता है, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, कोण OAB बराबर भी 55 अंश आ जाएगा। इस तरह से हमारे तीनों कोणों के मान निकल जाएंगे। कोण OAB बराबर भी 55 अंश है, कोण DCO बराबर भी 55 अंश, और कोण DOC बराबर भी 55 अंश। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसका अगला सवाल देखते हैं। तो प्रश्न चौथा है हमारा इसमें, जो कि IMP प्रश्न है। तो आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR है। तो हमें आकृति दी गई है त्रिभुज PRT, इसमें क्या है, कोण 1 और कोण 2 दिया गया है जो कि बराबर है। अब इसमें हमको बताना है कि त्रिभुज PQ, ये वाला PQ और S, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। इसमें क्या है, दो त्रिभुज है, त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR, ये दोनों समरूप है या नहीं ये हमको बताना है। तो इसको हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, QR बटे QS बराबर QT बटे PR, और कोण 1 बराबर कोण 2। तो सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, ये हमको सिद्ध करके बताना है। अब चूंकि क्या होता है, बराबर कोण से भुजाएं बराबर होती है, तो बराबर कोण से भुजाएं बराबर होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में, ये PQR में, ये बड़ा वाला त्रिभुज PQR में क्या होता है, PR बराबर PQ है। ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, PR बराबर PQ। तो आगे देखते हैं, फिर हमें क्या दिया है, QR बटे में QS बराबर QT बटे में PR। तो यहाँ पे हमें दिया है PR बराबर PQ, तो हम PR की जगह क्या कर देंगे, PQ कर देंगे। QR बटे QS बराबर QT बटे में PQ जगह, सॉरी PR की जगह क्या कर देंगे, PQ, चूंकि PR बराबर क्या होता है, PQ है। तो यहाँ पे हमने मान रख दिए। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, अर्थात इसको पलट के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, PQ बटे में QT बराबर QS बटे में QR। अब क्या करेंगे हम,
कोण पी क्यू एस बराबर कोण टी क्यू आर। कोण पी क्यू एस बराबर टी क्यू आर किए तो क्या होता है इसमें, क्योंकि दोनों कोण क्या है, एक ही कोण एक के बराबर है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों कोण एक और कोण दो क्या है, बराबर है। यहाँ पे भी बराबर दिया है, तो पी क्यू बटे में क्यू टी बराबर क्यू एस बटे में क्यू आर, और इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण टी क्यू आर। तो दोनों बराबर है कोण, तो क्या हो जाएगा इसमें भुजा कोण और भुजा, कौन सी वाली कसौटी लग जाएगी इसमें, भुजा कोण भुजा, जिसे हम SAS कसौटी कहते हैं। तो इसमें SAS कसौटी की समरूपता के अनुसार क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करके बताना था। तो अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 9 है हमारा, जो कि ये भी IMP प्रश्न है। दो आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है, जिनके कोण B और M क्या है, समकोण है। B और M क्या है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ABC समरूप त्रिभुज AMP, और दूसरा कार्य सिद्ध करना है हमको CA बटे PA बराबर BC बटे MP। तो इसको हल करते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, पहला वाला सिद्ध करते हैं हम। तो इसमें क्या दिया है, कोण ABC बराबर कोण AMP बराबर 90 अंश, क्योंकि B और M क्या है, समकोण है। चूंकि B और M समकोण है, तो क्या हो जाएगा, चूंकि A पर दोनों त्रिभुजों का कोण क्या है, समान है। चूंकि A पर दोनों त्रिभुजों का कोण समान है, तो कोण BAC बराबर कोण MAP, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। कोण BAC और कोण MAP ये दोनों कोण बराबर है, तो अतः दो कोण क्या है, बराबर है। इसलिए AA मतलब एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ये सिद्ध हो गया। इसी को हमें सिद्ध करना था, क्योंकि इसमें क्या है, दो कोण बराबर है, तो AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP हो जाएगा। अब इसी तरह हमें ये दूसरा वाला सिद्ध करके बताना है। तो क्या है, CA बटे में PA बराबर BC बटे MP। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP है, ये हमको दिए हैं। तो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, CA और एक दूसरे के अनुपात हो जाएंगे PA। CA किसके बराबर हो गया, PA के बराबर, और BC MP के बराबर। तो CA बटे में PA हो जाएगा बराबर BC बटे में MP। यही हमको सिद्ध करना था। इस तरह हमें
ये दोनों को सिद्ध करके बताना है। अब हम इसका एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न 15 है हमारा। अब हमने जितने भी सवाल किए हैं, प्रश्नों को हल किए हैं, वो सभी आईएमपी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और हम सबको हल करेंगे तो बहुत समय जाएगा, इसलिए आईएमपी प्रश्नों को ही हल किए हैं। तो अब प्रश्न 15 है हमारा। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करके बताना है। तो इसमें पहले हम क्या मीनार बना लेते हैं एक त्रिभुज के उसमें। तो त्रिभुज ABC जिसमें क्या है 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। और इसी तरह दूसरा वाला हो जाएगा एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 28 मीटर। इसकी हमको ऊंचाई ज्ञात करके बताना है। तो ये PQR हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। क्या होता है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR है। दो समरूप त्रिभुज क्या है ABC और PQR है। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती हैं। चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है समानुपाती होती है। तो AB बटे में क्या जाएगा PQ। संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो AB बटे PQ आ जाएगा ये PQ। और CB बटे RQ। तो यहाँ पे AB का कितना मान है 6 बटे में PQ का मान कितना है H बराबर CB का मान है 4 और RQ का मान कितना है 28 है। तो अब हम इसका क्या कर देंगे त्रियक गुणा कर देंगे। तो 28 गुणित 6 हो जाएगा बराबर 4 गुणित H हो जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4H बराबर 28 का गुणा 6 में करेंगे तो 28 गुणित 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ से 4 को पक्षांतर कर लेंगे। 28 गुणित 6 बटे में 4 हो जाएगा। तो H बराबर ये इसको हम काट देंगे 4 से 4 सत्ते 28 तो 7 गुणित 6 कर देंगे। तो H बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 742 मीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी मीनार की ऊंचाई H बराबर 42 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।